हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। मैं हूं निधि पंडित और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर 2 क्या है? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, जिन बच्चों ने चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है वो चैप्टर 1 पहले देख लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। आज की क्लास जो है वो इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी। मैं इसमें एसिड और बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर हम रिएक्शंस की स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारा है चैप्टर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एसिड से। एसिड्स, तो देखो ये जो एसिड वर्ड है ये आया कहां से? एसिड एक लैटिन वर्ड है जो कि एसिडस से आया है। ठीक है, क्या है ये एक लैटिन वर्ड है जो कि एसिडस से आया है। अब एसिडस का क्या मतलब होता है? एसिडस का मतलब होता है सार इन टेस्ट, यानी कि खट्टा। ठीक है, अगर हम कुछ भी चीज खाते हैं और वो हमें खट्टी लगती है, ठीक है, जैसे कि कच्चा आम। जब आप कच्चा आम खाते हो तो कैसे लगता है? बहुत ज्यादा खट्टा खट्टा सा लगता है। तो उसके पीछे क्या रीजन होता है? उसके अंदर एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से वो खट्टे लगते हैं। या फिर लेमन अगर हम ले ले तो लेमन भी हमें कैसे लगता है? बहुत ज्यादा खट्टा लगता है। तो उसके अंदर भी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से वो हमें खट्टा लगता है टेस्ट में। ओके, क्या है? एसिड लैटिन वर्ड से आया है जो कि है एसिडस। इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो अभी क्या बताया था? जैसे कि हमारा लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारे कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं टेस्ट में। और जितने भी अनरिप्ड फ्रूट्स होते हैं जो पके नहीं होते हैं, अनरिप्ड फ्रूट्स, अनरिप्ड फ्रूट्स में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रॉ मैंगो का। ठीक है, इसमें आ जाएगा हमारा रॉ मैंगो। तो ये इसका एग्जाम्पल है। या फिर अगर हम टमेटो की बात करें तो टमेटो भी क्या होता है? खट्टा लगता है टेस्ट में, उसके अंदर भी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। एसिड भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ बेसिक क्लास चलेगी। ओके, तो ये है एसिड। अगर मुझे एसिड की डेफिनेशन लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगी? एसिड की डेफिनेशन, acids are the substance, acids are the substance that are sour in taste, तो उसको हम बोलते हैं एसिड्स। एग्जाम्पल आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, एसिड्स और कहाँ आपने देखे हैं? इवन हमारी बॉडी के अंदर भी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा स्टमक, हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? कंसंट्रेटेड होता है। दो टाइप के एसिड्स होते हैं, या तो डाइल्यूट एसिड होगा या तो कंसंट्रेटेड एसिड होगा। बट हमारे स्टमक के अंदर कंसंट्रेटेड एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्टमक बना दो मैं, स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बनेगा बट आप मान लेना कि वो स्टमक ही है, मैं लिख दूंगी। कैसा होता है हमारा स्टमक? कुछ जे शेप का होता है। जो हमारा स्टमक है वो होता है जे शेप का, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। इसके अंदर होता है एसिड्स, ये है एसिड, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक
एसिड्स। ठीक है, अब अगर इतना खतरनाक एसिड्स हमारे स्टमक के अंदर होता है तो हमारा स्टमक जलता क्यों नहीं है? ठीक है, उसके पीछे का क्या रीजन है? जो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं ना उसके साइड साइड में एक लेयर लगी होती है, यहाँ पे बहुत थिक लेयर होती है, और वो किसकी लेयर होती है? उसको हम बोलते हैं म्यूकस की लेयर। तो वो हमें इस खतरनाक एसिड से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जो म्यूकस की लेयर होती है वो हमें इससे प्रोटेक्ट करती है। ओके, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एसिड है कौन से बेस है। उसके लिए आपने लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर एसिड्स मेरे पास है और मैंने आपको लिटमस पेपर दे दिया तो उसमें कौन सा कलर आएगा? जनरली जो लिटमस पेपर होता है वो दो टाइप का होगा, या तो ब्लू कलर का होगा या तो रेड कलर का होगा। तो एसिड्स में क्या होता है? एसिड्स में जो लिटमस पेपर होगा वो क्या हो जाएगा? ब्लू टू रेड। ये बात याद रखना और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एसिड्स में जो लिटमस पेपर होता है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, तो ये इतना था एसिड्स का इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं बेसिस पे। बेस क्या है? देखो, बेस बिटर होते हैं टेस्ट में। ठीक है, बेस क्या है? सेकेंड है हमारा बेस। तो बेस है बिटर इन टेस्ट। अब ये जैसे कि आपके घरों में सोप देखा होगा, आपने डिटर्जेंट देखा होगा, ये सारी की सारी क्या है? बेस है। कॉलगेट, ठीक है, जो हम कॉलगेट करते हैं सुबह सुबह मुंह धोते हैं, तो कॉलगेट क्यों करते हैं? क्योंकि रात को जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में एसिड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? मॉर्निंग में ब्रश कर लेते हैं, तो जो हमारा माउथ है वो एक न्यूट्रल कंडीशन में आ जाता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, ब्रश नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हमारे जो टीथ है वो खराब होने लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एसिड्स जो होते हैं वो हमारे माउथ को खराब कर देंगे, हमारे माउथ का जो पीएच है उसको चेंज कर देंगे। इसलिए हम डेली सुबह उठ के ब्रश करते हैं। ओके, कॉलगेट में कॉलगेट ही पी वो बेस होता है कॉलगेट जो है। ओके, तो इसमें क्या है? बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे अभी मैंने बताया सोप। ठीक है, सोप इसका एग्जाम्पल है, डिटर्जेंट। और क्या है? आपने अपने घरों में बेकिंग सोडा देखा होगा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा भी क्या है? ये एक बेस है। बेकिंग सोडा, ये सारे के सारे बेस है। इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं बेस की तो क्या हो जाएगा? Bases are the substance. Bases are the substance that are bitter in taste. That are bitter in taste. ठीक है, एग्जाम्पल मैंने ये आपको लिखवा ही दिया है। अब मुझे बेसिस को आइडेंटिफाई करना होगा लिटमस पेपर पे, तब मैं कैसे करूंगी? तो लिटमस पेपर पे जो बेस होता है वो क्या होता है? रेड टू ब्लू, यानी कि जो भी हमने एसिड्स के लिए पढ़ा था उसका जस्ट ऑपोजिट। एसिड्स में क्या था? ब्लू टू रेड, और बेस में क्या हो जाएगा? रेड टू ब्लू। ये हमारा बेस के लिए है। एक बार देखो इसको, क्लियर है इतना? अब इसी में बेसिस में आगे हम चलते हैं तो देखते हैं, अगर आपको एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, कभी एसिडिटी हो जाती है तो आप क्या करते हो? उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ईनो पी लेते हो। ठीक है, या फिर एक मार्केट में डाइजीन आती है,
ठीक है। डाइजीन यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, डाइजीन के नाम से जानते हो उसको। तो आप डाइजीन ले लेते हो तो वो क्या करते हैं, हमारी एसिडिटी के लेवल को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि जो इनो है या फिर जो डाइजीन है वो बेस की तरह काम करते हैं। और आपको पता है कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो एक न्यूट्रल कंडीशन को फॉलो करते हैं, न्यूट्रल हो जाता है और प्लस उसके साथ वाटर का जो भी रिएक्शन था, ठीक है, तो एसिड और बेस मिलके न्यूट्रल कर देते हैं। इसीलिए जब हम इनो लेते हैं या फिर जब हम डाइजीन लेते हैं तो हमें अच्छा फील होता है एसिडिटी होने के बाद। तो जो इनो है, से इनो, इनो के अंदर क्या है, ये कौन सा बेस है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। या फिर अगर मैं डाइजीन की बात करूं, डाइजीन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इसका क्या फॉर्मूला है, MgOH का होल ट्वाइस। ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। ये दोनों के दोनों ही क्या है, बोथ आर एंटी एसिड्स। अब ये एंटी एसिड क्या होते हैं, जो एसिड्स के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं उनको हम बोलते हैं एंटी एसिड्स, ठीक है। बोथ आर एंटी एसिड्स, ठीक है, विच इज और ये दोनों जो इनो है जो डाइजीन है वो हम किस में यूज करते हैं, जब हमें एसिडिटी हो जाती है। ओके, ये दोनों के दोनों क्या है, एंटी एसिड्स, ये याद रखना, ठीक है। प्रिवेंशन फ्रॉम एसिडिटी, क्लियर है इतना। ये था हमारा बेस का इंट्रोडक्शन। अब है सॉल्ट का। सॉल्ट का तो बहुत छोटा सा ही है, ठीक है। क्या है सॉल्ट के बारे में, देखो जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जब एक एसिड और एक बेस को हम मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो उससे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या क्या मिलता है, एक सॉल्ट मिलता है और एक वाटर मिलता है। तो सॉल्ट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसे, जब एसिड मिलता है प्लस बेस मिलता है तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। इसका एक एग्जांपल बताओ आप मुझे, एक एसिड ले लो और एक बेस ले लो और चेक करो कि उससे सॉल्ट और वाटर हमें मिलता है या नहीं। जैसे एसिड में मैंने ले लिया HCl, ठीक है, प्लस बेस में ले लेते हैं हम NaOH, तो यहां से क्या मिल जाएगा, देखो यहां से यहाँ का H और यहाँ का OH मिलके बनाएगा वाटर, और ये Cl और ये Na मिलके बनाएंगे NaCl, ठीक है। तो बन जाएगा हमारा NaCl प्लस H2O। तो NaCl जो है वो क्या है, सॉल्ट है, और जो ये वाटर है वो क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल है। तो सॉल्ट प्लस वाटर जो हमें मिला है, यही हम बोलते हैं ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हमें सॉल्ट और वाटर दोनों मिलते हैं। तो ये हमारा हो गया सॉल्ट के लिए, क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास, बाकी हम इसको आगे कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।